व्हाट्सअप वीडियो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माई हीरो एकेडमिया ए बाकु नो हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाता है कि कैसे डेकू का कॉर्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एक नया कॉर्क अपीयर हो जाता है और दिखाता है कि डेकू कैसे उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उराराका उसको कंट्रोल करने में मदद कर रही है। और इसके बाद दिखाता है कि शिंजो कैसे उसके ब्रेन वॉशिंग पावर से डेकू को रोक देता है। और उसके बाद दिखाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, दिखाता है कि टीम बी के बंदे उराराका और डेकू के ऊपर हमला करता है, लेकिन दिखाता है कि टीम ए के बाकी के बंदे भी वहाँ पर आ जाता है और दिखाता है टीम ए के साथ टीम बी का फाइट स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ही इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है और ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद आइज़ावा ब्लैड किंग और ऑल माइट को दिखाता है। तो आइज़ावा कहता है कि हम लोग इस मैच को कंटिन्यू करेंगे, 5th मैच कंटिन्यू होगा। तो जो ब्लैड किंग है वो कहता है कि मिडोरिया का कॉर्क अचानक से स्ट्रेंज बिहेव करने लग गया था। तो आइज़ावा कहता है कि अगर उसका कॉर्क फिर से स्ट्रेंज बिहेव करने लगा तो हम लोग इस मैच को रोक देंगे। अगर ये किसी तरह का कॉर्क है तो मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन ये नहीं, मैं इसको रोकना चाहता हूँ क्योंकि शिंजो और डेकू दोनों ही फाइट करना चाहता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिटरमिन है। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बाकी के जो टीममेट्स हैं उन लोगों के सब लोग जीतना चाहते हैं, सब लोग इस मैच को जीतना चाहते हैं। तो हम लोग इस मैच को कंटिन्यू करेंगे और दिखाता है कि ये मैच कंटिन्यू होता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में शिंजो और डेकू का फाइट दिखाता है डेकू शिंजो का जो बाइंडिंग क्लॉथ है उसे पकड़ के रखा था। तो दिखाता है शिंजो उसे खींचता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो जो उराराका होती है वो सोचती है कि क्या वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, मतलब शिंजो डेकू से ज़्यादा ताकतवर है। तो उसके बाद उराराका कहती है कि चलो हम लोग रिट्रीव कर लेते हैं, रीग्रुप करते हैं, उसके बाद हम लोग अटैक करते हैं। तो डेकू कहता है कि नहीं, अगर हम लोग रीग्रुप करते हैं तो हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे, हम लोगों को अभी फाइट करना पड़ेगा। शिंजो मेरे सामने है तो मैं उसके साथ फाइट करूंगा। तो उराराका उसके पास जाती है और कहती है कि तुम बिना कॉर्क के उसके साथ कैसे फाइट करोगे। तो डेकू कहती है कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि टीम ए के आशिरो के साथ टीम बी के बाकी के 3 बंदों का फाइट होता है। तो दिखाता है टीम बी का जो बंदा होता है शोदा, वो एक चीज़ उसकी तरफ फेंकता है ट्विन इम्पैक्ट से, मतलब बहुत ही तेज़ी से। दिखाता है कि वो जाके आशिरो को लगने ही वाला होता है, वहाँ पर पॉप अप यूज़ करके मिनोरू आ जाता है और उसे बचा लेता है। और मिनोरू कहता है कि ये जो सारे के सारे पॉप अप ट्रैप मैंने बिछाया है चारों तरफ रैंडमली फेंक के, ये बाकी के लोगों के लिए ट्रैप हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं इन पॉप अप पे चिपकता नहीं बल्कि मैं इनके ऊपर बाउंस करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको बचा पाया। और उसके बाद दिखाता है कि वो आशिरो के साथ जाके एक जगह पे टक्कर मारती है, मतलब उसको तो मज़ा ही आता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि आशिरो उसे फेंक के मारता है और दिखाता है कि वो चारों तरफ बाउंस खा रहा है और वो इतनी तेज़ी में बाउंस हो रहा है कि टीम बी के बंदों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है उसे देखने में भी। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टीम ए और टीम बी के बाकी के बंदों को दिखाता है जो लोग बाहर बैठ के उन लोगों का मैच देख रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि बाकी के सारे टीचर तो गए थे मिडोरिया को रोकने के लिए, लेकिन वो लोग कहाँ पर है, मिडोरिया और उराराका कहाँ पर है। तो दिखाता है कि मिडोरिया और उराराका के ऊपर कोई फायर करता है। तो दिखाता है कि उराराका उसे हटा देती है और दिखाता है कि वहाँ पर मोनोमा आ जाता है। दिखाता है कि मोनोमा ने किसी के कॉर्क को कॉपी किया है। और किसके कॉर्क को कॉपी किया है? डेकू के कॉर्क को कॉपी किया है। तो डेकू देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचता है ऑल माइट के एक पुराने बात को। ऑल माइट ने उसे कहा था 1 फॉर ऑल एक बहुत ही खतरनाक पावर है, अगर बॉडी प्रिपेयर नहीं होता तो 1 फॉर ऑल उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। 1 फॉर ऑल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डेकू कहता है कि नहीं, उसको यूज़ मत करो। तो दिखाता है कि वो उसको यूज़ कर ही रहा होता है, लेकिन दिखाता है कि उराराका वहाँ पर आ जाती है और मार्शल आर्ट से उसको नीचे पटक देती है और कहती है कि डेकू ये तुम्हारा पावर नहीं है, ये तुमको ट्रैप में फंसा रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर शिंजो भी आ जाता है और दिखाता है कि शिंजो उसके बाइंडिंग क्लॉथ से अटैक करने ही वाला होता है। दिखाता है कि वहाँ पर ऊपर डेकू आ जाता है। तो दिखाता है कि उराराका ने उसके ग्रेविटेशनल पावर से उसको ऊपर भेज दिया है और जब वो ऊपर चला जाता है दिखाता है कि वो उसको रिलीज कर देता है उसके पावर को। तो शिंजो कहता है कि मिडोरिया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद कभी भी आमने सामने फाइट नहीं किया, मतलब शिंजो मिडोरिया के साथ बात करना चाहता है।
अगर मिडोरिया एक बार भी बात करे उसके साथ तो वो उसका ब्रेन वॉश कर लेगा। तो मिडोरिया कहता है कि शिंजो बहुत बड़ा ट्रेड है, शिंजो बहुत बड़ा ओपोनेंट है, हम लोगों को जल्द से जल्द इसको हराना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में आइजाओ को दिखाता है कि उसने शिंजो के साथ जो प्रैक्टिस किया था उसका कुछ मेमोरीज दिखाता है कि शिंजो पहले उस बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ ही नहीं कर पा रहा होता है। तो शिंजो कहता है कि क्या मैं इस बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ कर पाऊंगा? आप आइजाओ इतने बड़े टीचर हो, आपको ही 6 साल लग गए इस बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ करने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आइजाओ ने उसे कहा था कि देखो मेरा कोई टीचर नहीं था, मैंने खुद से सीखा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया था, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए एक टीचर है और अभी तुम प्रैक्टिस करोगे और खुद का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, तभी तुम इसको यूज़ कर पाओगे। और हम जैसे लोगों का कॉर्क, मतलब जिन लोगों का कॉर्क ज़्यादा फ्लैशी और पावरफुल नहीं है, उन लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, वरना जब क्राइसिस या फिर फाइट होगा तब हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो तुम्हें खुद का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दिखाता है कि डेकू पूरी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे पकड़ने के लिए। तो दिखाता है कि जो शिंजो है वो कहता है कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जब मैंने तुम्हारे साथ फाइट किया था उससे मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ, मैं प्रो हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और उसके बाद दिखाता है कि शिंजो अपने बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ करता है, 2 पाइपलाइन को तोड़ के उसके ऊपर गिरा देता है, मतलब मिडोरिया के ऊपर गिरा देता है। और तभी मिडोरिया को दिखाता है, मिडोरिया उसके ड्रीम के बारे में सोच रहा है और वो सोच रहा है कि अभी मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और मुझे लगता है मैं अपने हार्ट से इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि वो अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत करता है मिडोरिया, और शांत करने के बाद अपने न्यू कॉर्क को यूज़ करता है। और दिखाता है कि खतरनाक सीन होता है, दिखाता है कि उसके न्यू कॉर्क को यूज़ करके उसने भी उन 2 पाइप को रोक लिया है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो उसके बाद फिर से मिडोरिया को दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो कहता है कि ये जो पावर्स है ये मेरे साइड है, ये पावर्स मेरे हैं, मुझे इन पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा और सब लोगों को बचाना पड़ेगा, मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऑल माइट ने मुझे कहा था कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ, ऑल माइट के साथ मैंने जितने सारे प्रैक्टिस किए, ट्रेनिंग किए, वो सब कुछ मैं वेन में नहीं जाने दे सकता, मैं इस मैच को जीतूंगा किसी भी हालत में। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी टाइम पे कर सकता हूँ और ये सारे के सारे पावर मेरे साइड में है, मेरे पावर है। और उसके नेक्स्ट सीन में ऑल माइट को दिखाता है, वो सोचता है कि ये क्या हुआ, मिडोरिया थोड़ी देर पहले ही तो बहुत ही अलग दिख रहा था, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो मिडोरिया के इस कॉर्क के ऊपर कंट्रोल देखने के बाद शिंजो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, थोड़ी देर पहले तो तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अभी तुम इसके ऊपर पूरी कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। और उतने में ही दिखाता है कि उसका कंट्रोल फिर से खो जाता है, वो कॉर्क डिसअपियर हो जाता है। तो डेकू कहता है कि मैं इस कॉर्क को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 1 फॉर ऑल का बस 20% फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाता हूँ, मैं 1 फॉर ऑल को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता, इसलिए मैं इस कॉर्क को एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इससे ज़्यादा कोशिश किया तो ये फिर से शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। और दिखाता है कि इस मौका का फ़ायदा उठाते हुए शिंजो वहाँ से भाग जाता और कहता है कि मैं इस तरह से उसको ब्रेन वॉश नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में उराराका को दिखाता है कि वो मोनोमा को पकड़ के जेल की तरफ ले जा रहा है। तो दिखाता है कि मोनोमा कुछ कॉपी कॉर्क से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उराराका सब कुछ तोड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है। तो मोनोमा बहुत सारे बातें करता है उराराका के साथ ताकि वो उसका ब्रेन वॉश कर सके, क्योंकि उसने शिंजो का कॉर्क भी कॉपी कर लिया था। तो दिखाता है कि उराराका कोई भी बातें नहीं करता, दिखाता है कि सीधा उसे जेल में ले जाके बंद कर देता है। तो दिखाता है कि वो उसके बाद भी कहता है कि पता है मैं एक से ज़्यादा कॉर्क एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, और पता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत देर तक रहता है। और दिखाता है कि उराराका को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो सीधा दौड़ने लगता है डेकू की तरफ और वो सोचता है कि अभी तक 5 मिनट हो गया हम लोगों ने फाइट स्टार्ट किया, अभी क्या हो रहा है उसके साथ। तो उसके बाद उराराका डेकू ने थोड़ी देर पहले क्या कहा था उसके बारे में सोचता है। डेकू ने कहा था प्लीज़ मुझे लाइट वेट कर दो और उसके बाद मैं शिंजो के साथ फाइट करने जाऊँगा, और उसके बाद तुम मोनोमा को लेके सीधा जेल में पहुँच जाना और वहाँ से सीधा अपने बाकी के टीममेट के पास पहुँच जाना, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं शिंजो को पकड़ लूँगा। तो दिखाता है कि उराराका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है डेकू के बात पर, और दिखाता है कि वो डेकू के पीछे नहीं जाता, वो सीधा जाता है अपने बाकी के टीममेट के पास। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन पे शिंजो को दिखाता है कि वो अपने बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ करके स्पाइडरमैन की तरफ पूरी तेज़ी से सामने की तरफ भाग रहा है, और वो सोचता है कि अगर मैं डेकू के सामने फाइट किया तो मैं डेकू को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। तभी दिखाता है कि डेकू भी उसके पीछे ही आ रहा है। तो दिखाता है कि डेकू शिंजो को पकड़ने ही वाला होता है। दिखाता है कि जो मोनोमा होता है जेल के अंदर वो करता है फायर, और
और उसके ट्विन इम्पैक्ट से डेकू के मुंह में एक शॉट लगता है। दिखाता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो शिंजो सोचता है कि ये क्या था, और वो सोचता है कि जब मोनोमा ने डेकू के ऊपर पहली बार हमला किया था ब्रेन वॉशिंग के बाद, उसके बाद ही उसने उसके मुंह के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा था, जिसका इम्पैक्ट पावर तभी नहीं हुआ था, अभी उसने इसके ऊपर इसको यूज़ किया, मतलब तुमने मेरे लिए एक ओपनिंग छोड़ा। और दिखाता है कि डेकू ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, और दिखाता है कि यहाँ पर टीम बी भी टीम ए के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तो दिखाता है कि जब डेकू नीचे की तरफ गिर रहा है, शिंजो उसके बाइंडिंग क्लॉथ को फेंकता है डेकू को पकड़ने के लिए, लेकिन दिखाता है कि डेकू को फिर से होश आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उराराका को दिखाता है कि उराराका आके दोनों बंदों को पकड़ लेता है टीम बी के, और दिखाता है कि जो आशिरो होता है वो भी एक पंच करके टीम बी के एक और बंदे को नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ दिखाता है डेकू को, डेकू कहता है कि मैं कभी भी नहीं हार मानूंगा, और दिखाता है कि शिंजो के बाइंडिंग क्लॉथ को पकड़ के वो सीधा शिंजो की तरफ बढ़ता है, और दिखाता है कि पूरी ताकत से अटैक करके उसने शिंजो को पकड़ लिया है। और जब शिंजो नॉकआउट हो रहा था तब वो सोच रहा था, जब हम लोगों ने स्कूल फेस्टिवल पे फाइट किया था उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा और भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए। मतलब उसके बाद डेकू, बाकुगो और शोतो को दिखाता है कि वो लोग भी कितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और दिखाता है कि शिंजो नॉकआउट होते होते भी वो हंस रहा है और वो कहता है कि हीरो कोर्स ये बहुत ही कमाल का है। और उसके बाद दिखाता है कि टीम बी के सारे बंदों को टीम ए के बंदों ने पकड़ लिया है और मिडोरिया का टीम ये मैच जीत गया है, मतलब 5th मैच जीता है टीम ए ने। तो उसके नेक्स्ट सीन में प्रो हीरो मिडनाइट को दिखाता है कि वो सारे के सारे मैचेस का रिजल्ट अनाउंसमेंट करती है, मतलब किसने कितने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो दिखाता है कि टीम ए के बंदों ने ज़्यादा मैचेस जीता है, मतलब टीम ए है ये कंपटीशन का विनर। तो दिखाता है कि टीम ए के बंदों ने ये जीत गया है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसके नेक्स्ट सीन में शिंजो को दिखाता है कि वो आइजाओ के पास जाके अपोलॉजी करता है, कहता है कि मैं अभी भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सारे के सारे टीचर और आइजाओ मिडोरिया को पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे कॉर्क के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो दिखाता है कि मिडोरिया अपना सर झुका के कहता है कि मुझे भी सही से नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे शरीर में बहुत ज़्यादा पावर ओवरफ्लो कर रहा है और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, होल्ड बैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता ये क्या है। और शिंजो और उराराका ने मुझे मदद किया मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, उस कॉर्क के पावर से बाहर निकलने के लिए। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो टीचर है मिडनाइट, वो कहती है कि अरे अपने दोस्त को बचाने के लिए उराराका ने बिल्कुल ही कूद गया था उसके ऊपर और उसको टाइट करके पकड़ लिया था और उसके बाद अपने दोस्त को बचा भी लिया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दिखाता है कि आशिरो उराराका के पास आता है, आने के बाद कहता है कि उराराका तुम तो बहुत ही फास्ट जा रहे हो, बहुत तेज़ हो रहे हो, हाँ बिल्कुल ही उससे चिपक गए। और दिखाता है कि उराराका का गाल बिल्कुल ही लाल हो जाता है और बिल्कुल ही यहाँ पर मुझे हिनाता वाला वाइब दे रहा था, वो अपने उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहा होता है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस उसे बचाना चाहती थी इसलिए मैं उसके ऊपर कूद गई थी। और उसके नेक्स्ट सीन में आइजाओ को दिखाता है कि वो सब लोगों को लेक्चर दे रहा है, वो कहता है कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आज के फाइट में तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और लोगों को बचाने से पहले खुद को बचाना सीखना पड़ेगा। अगर तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और इस लेक्चर के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना, कोई भी कमेंट करना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।